जय सीताराम। राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय हो, जय बांके बिहारी जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। सरस्वती जी की और देवियों की जय। जय ओम नमः शिवाय। जय हो जी भगवान पथवारी मैया की जय हो जी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मते सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय कृष्णाय नमो नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम श्रवण कर रहे हैं 28वें अध्याय की कथा। विष्णु भगवान जी ने उन दोनों को अपना द्वारपाल बनाया, राजा को भी और ब्राह्मण को भी। अब आगे की कथा है। धर्मदत्त ने पूछा कि हे देवगण, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। गणों ने कहा कि प्राचीन काल में तृणबंधु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव भी हुए। जय और अजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति हस्ताक्षर मंत्र का जाप करते थे और भगवान विष्णु का व्रत करते थे। भगवान भी इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देवऋषि नारद गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दे दिया। वह दक्षिणा लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में वापस आ गए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के 2 बराबर बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा नहीं, जितना धन जिसको मिला है उतना ही धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध में भरकर अजय को शाप दे दिया। तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ग्रह हो जाओगे। अजय ने जय का दिया हुआ शाप स्वीकार कर लिया और जय को शाप दिया कि तू अभिमानी है, इसलिए तू हाथी हो जा। और जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान को दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से शाप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा कि हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा के सागर, शाप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे भक्तों की वाणी भी कभी असत्य नहीं होगी। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतएव तुम दोनों अपने शापों को भोगकर फिर मेरे लोक को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। गणों ने कहा तब वह दोनों गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हो गए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णिमासी को वह हाथी स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। मगर ने हाथी को पकड़ लिया। मगर के पकड़े हुए हाथी ने भी भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों मगर और हाथी का उद्धार किया और उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर भगवान उन्हें बैकुंठ ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध है। और विष्णु भगवान की जय हो। चक्र के आघात से वहाँ के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों ही जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध है। हे विप्रे, आपने भगवान विष्णु के द्वारपालों के संबंध में जो भी प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज,
तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। एकादशी व्रत किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। गौ, ब्राह्मण, वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर, कांची, बैंगन की साग का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग के पश्चात हम लोगों के समान ही गति को पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा कोई भी नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है और जिसका आधा फल तुमने इस कलहा को दे दिया है। उसके फलस्वरूप हम कलहा को वैकुंठ के लिए जा रहे हैं। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलहा को साथ लेकर विष्णु के पार्षद वैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त भी उनके आदेश के अनुसार भगवान विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया और फिर जब उसका देहांत हुआ तो अपनी दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनता है और सुनाता है, वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोल तुलसी महारानी की जय। शालिग्राम भगवान की जय। दामोदर मास की जय। कार्तिक मास की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। राधा रानी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय तुलसी माता, जो तुमको जाता संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, मैया सब रोगों के ऊपर रज से रक्षा करके तुम ही भवत्राता। जय जय तुलसी माता। बटु पुत्री हे श्यामा, सुरबल्ली ग्राम्या, मैया सुरबल्ली ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे वो सब तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराज, त्रिभुवन से हो वंदित, मैया से हो वंदित। प्रतिति जनों की तारिणी, तुम ही विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन्मी आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सब सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, तुम्हें ही वरण कुमारी। कौन है तुलसी मैया, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता, मैया कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। तुलसी माता जो